हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था पार्टनरशिप के मीनिंग एंड फीचर और पार्टनरशिप डीड। आज वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। आप यहाँ देख रहे होंगे इसका मैंने फॉर्मेट भी बना रखा है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आखिर होता क्या है और ये कब बनता है ऑर्गेनाइजेशन में। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे मैंने इसका फॉर्मेट बना रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर पार्टनर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस आती हैं, वो मैं आपको यहाँ पे धीरे धीरे करके सारी चीज समझाता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं डेबिट साइड में लिखा है पर्टिकुलर अमाउंट और क्रेडिट साइड में भी लिखा है पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले लिखते हैं कि जो फर्म को प्रॉफिट हुआ, यहाँ देखेंगे बाय नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो साल भर का जो प्रॉफिट हुआ वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड में जो ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा और जो ऑर्गेनाइजेशन के पास से पैसा जाएगा वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। यहाँ देखोगे पहले नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो प्रॉफिट हुआ ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बाद लिखा है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर ऑर्गेनाइजेशन से कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए सामान ले जा रहा है या कैश ले जा रहा है तो उसके ऊपर उसे ऑर्गेनाइजेशन को उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो हमारी क्रेडिट साइड में आएगा। बाकी सारे आइटम हमारे डेबिट साइड में आएंगे जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे पार्टनर्स को देती है। यहाँ देखेंगे डेबिट साइड में फर्स्ट नंबर पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ए और बी मींस हमने दो पार्टनर सपोज किए हैं कि हमारे दो पार्टनर हैं ए और बी। ए ने जितनी कैपिटल लगाई है उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा और बी ने जितनी कैपिटल लगाई है उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं दे रखा है टू सैलरी बोनस कमीशन टू पार्टनर। जो चीज तय हुई है कि किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, किस हिसाब से बोनस होगा और कितना कमीशन देना है, वो सारी चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन देगी वो सारी भी हमारी डेबिट साइड में ही आएंगी। फिर है टू रिजर्व, कोई रिजर्व बनाना है वो भी हम डेबिट साइड में बनाएंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉफिट बचेगा यहाँ लिखा है टू प्रॉफिट शेयर, वो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर लॉस बचेगा तो वो से क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन 1 दे रखा है आपको, राम एंड लक्ष्मण आर पार्टनर इन अ फर्म हैव कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली का मतलब सीरियल वाइज, यानी कि राम पहले है तो राम ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है ऑर्गेनाइजेशन में 50,000 और लक्ष्मण ने 40,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 10% पर एनम, profit for the year amounted to ₹29,000, prepare profit and loss appropriation account। हमने फॉर्मेट बना रखा है। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है। आप यहाँ देखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है 29,000, इसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं और यहाँ लिखा जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। आप यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है 29,000। यहाँ दूसरी चीज आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आपके पास क्वेश्चन में नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका डेबिट साइड में आता है, यहाँ लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनर ने जितनी कैपिटल लगाई थी उसका उन्हें 10% मिलेगा। पार्टनर है हमारे, यहाँ लिखेंगे राम और दूसरा लिखेंगे हम लक्ष्मण। राम ने कैपिटल लगाई थी 50,000, इसका 10% मिलेगा राम को 5,000, और लक्ष्मण ने इन्वेस्ट किए थे 40,000, उनको मिलेगा 4,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा आपका 9,000। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं है, हम टोटल कर देंगे। टोटल हमारा आ जाएगा 29,000। यहाँ पर भी आप लिख देंगे 29,000, और मैंने आपको बताया था अगर डेबिट साइड बच जाए तो ये हमारा प्रॉफिट शेयर होता है, तो यहाँ लिखा जाएगा टू प्रॉफिट शेयर। जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस आपका बचेगा 20,000, और वो किस किस में बटेगा, राम और लक्ष्मण में जो हमारे पार्टनर्स हैं। आप यहाँ लिखेंगे राम
और लक्ष्मण। और किस रेशियो में बटेगा आप देखेंगे क्वेश्चन में दे रखा है कि राम और लक्ष्मण आर पार्टनर इन अ फर्म हैव कैपिटल ऑफ 50-40, बट कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है वो किस रेशियो में पार्टनर है। जब कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो तो आप उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 20,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास राम का प्रॉफिट शेयर है 10,000 और लक्ष्मण का भी प्रॉफिट शेयर बन जाएगा 10,000। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको देखा राम लक्ष्मण भरत आर पार्टनर इन अ फर्म हैव कैपिटल्स ऑफ रुपीज 1,50,000, 90,000, 60,000 रिस्पेक्टिवली। और आपको ऐसे ही पूरा क्वेश्चन दे रखा है। आपको बताया है कि सबसे पहले आपका लिखते हैं नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितना दे रखा है 90,000। आप यहाँ लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट और आप यहाँ लिख देंगे नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको 90,000। फिर आपको बताया गया था कि नेट प्रॉफिट लिखने के बाद जो दूसरी चीज हमारी क्रेडिट साइड में आती है वो क्या होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। उसके बाद हम डेबिट साइड में लिखेंगे क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी कितना है 10% पर एनम। तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर्स को दिया जाएगा जितनी कैपिटल पार्टनर्स ने इन्वेस्ट की थी। पहला पार्टनर कौन है हमारा राम, सेकंड है लक्ष्मण और थर्ड है हमारा भरत। राम ने जो कैपिटल लगाई थी वो कैपिटल लगाई थी 1,50,000, इसका 10% 15,000। लक्ष्मण ने जो कैपिटल लगाई थी 90,000, इसका 10% 9,000 और 60,000 का 10% 6,000। टोटल करके लिखेंगे आप आ जाएगा 30,000। सेकंड लाइन तक हो चुका है। अब देखेंगे हम थर्ड लाइन। देखा राम इज एंटाइटल्ड फॉर एन एनुअल। एनुअल मतलब होता है ईयरली, पूरे साल भर का। फॉर एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹10,000। मैंने आपको बताया है कि ये पूरा क्वेश्चन हम ईयरली के हिसाब से करते हैं, साल के हिसाब से करते हैं। राम को सैलरी दे रखी है साल भर की 10,000, तो यहाँ लिखेंगे टू सैलरी टू राम। और राम को सैलरी जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 10,000, यहाँ लिख देंगे आप 10,000। आगे दे रखा है लक्ष्मण इज एंटाइटल्ड फॉर मंथली। ये जो मंथली दे रखा है इसको आप कन्वर्ट करेंगे ईयरली के हिसाब से। फॉर मंथली सैलरी ऑफ ₹1,000 तो सबसे पहले लिखा जाएगा टू सैलरी टू लक्ष्मण। जो लक्ष्मण को हम सैलरी देंगे वो दे रखा है हमें 1,000 मंथली के हिसाब से। इसको ईयरली कन्वर्ट करने के लिए आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी ईयरली सैलरी कितनी आ गई 12,000। फिर देखेंगे आप एंड भारत एंटाइटल्ड फॉर बोनस ऑफ ₹2,000 पर क्वार्टर। अब यार ध्यान दें 2,000 पर क्वार्टर। एक साल में आपके 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है। समझ में आया? एक साल में आपके 4 क्वार्टर होते हैं। तो सबसे पहले लिखा जाएगा टू बोनस टू भरत, यहाँ लिखा जाएगा टू बोनस टू भरत। अब क्या होगा कैलकुलेशन कितनी 2,000 रुपीज पर क्वार्टर मिल रहे हैं और 1 ईयर में आपके 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो टोटल जो भरत को बोनस मिला है, अब आप टोटल करेंगे तो आपका क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है और वो क्रेडिट साइड आ रही है आपकी 90,000। यहाँ पर भी आप लिख देंगे 90,000। अगर डेबिट साइड कम है तो जो अमाउंट बची है उसे हम बोलेंगे टू प्रॉफिट शेयर, उसको बोला जाएगा टू प्रॉफिट शेयर। जो प्रॉफिट बचा है वो है 30,000, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें तीनों पार्टनर्स में। और यहाँ कोई रेशियो नहीं है किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इक्वली इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। 30,000 को तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस में राम में, लक्ष्मण में और भरत में 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो तीनों का शेयर जो बनेगा वो होगा 10,000। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ दे रखा है कि श्री राम आर पार्टनर इन अ फर्म 3:2। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें पार्टनर्स की रेशियो बता रखी है कि वो किस रेशियो में अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे। दे रखा है 3:2। फिर बाकी सारा हमारा वही क्वेश्चन है। यहाँ मैंने फॉर्मेट भी बना रखा है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट। आप यहाँ देखें क्वेश्चन में देखा प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹60,000। आपको पता है कहाँ लिखते हैं क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट और आप यहाँ लिख देंगे नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है कितना 60,000।
इसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक चीज और आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसकी इंफॉर्मेशन अभी क्वेश्चन में नहीं है तो आप यहाँ नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे लिख रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 10% पर एनम, आप यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आपके कितने पार्टनर्स हैं, आप यहाँ देखेंगे आपके दो पार्टनर्स हैं, श्री और राम। यहाँ लिखेंगे श्री और राम। श्री ने 40,000 इन्वेस्ट किया था, उसको 4,000 मिलेगा इंटरेस्ट का पैसा, और राम जी ने 20,000, उनको 2,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा आपका 6,000। उसके बाद आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। उसके बाद आएगा आपका श्री एंटाइटल्ड फॉर सैलरी ऑफ ₹1,000 पर मंथ। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम पूरे साल भर यानी ईयरली के हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये मंथली देखा है, मंथली को आप ईयरली में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे टू सैलरी टू श्री, और सैलरी टू श्री लिखने के बाद आप इसको कन्वर्ट करेंगे 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये आपका ईयरली जो श्री की सैलरी आ जाएगी 12,000। फिर है एंड कमीशन टू राम 12,000 पर एनम, पूरे साल एनम मींस पूरे ईयर के हिसाब से जो हम राम जी को क्या दे रहे हैं कमीशन, वो दे रखिए। इसमें कोई भी चीज कन्वर्ट नहीं करनी है, लिखा जाएगा टू कमीशन टू राम, और राम को जो कमीशन दिया जाएगा यहाँ लिख दिया जाएगा 12,000। इसके बाद एक लाइन दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर 60,000 फुल स्टॉप के बाद 10% ऑफ दिस, ध्यान दिए दिस अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, यानी एक रिजर्व बनेगा और वहां पर दिस की अमाउंट जाएगी 10%। दिस मींस फुल स्टॉप से पहले जो ये 60,000 है उसको हम ये दिस कंसिडर कर रहे हैं, फुल स्टॉप से पहले वाला 60,000। 10% ऑफ दिस मींस 10% ऑफ 60,000 ट्रांसफर टू रिजर्व, तो यहाँ लिखा जाएगा टू रिजर्व, और यहाँ दिस वाली अमाउंट है फुल स्टॉप से पहले वाले 60,000 का 10% आ जाएगा हमारा 6,000। उसके बाद आप टोटल करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 60,000, और यहाँ पर भी आप लिख देंगे 60,000। फिर आपके पास पता है डेबिट साइड कम है, यहाँ लिखा जाएगा टू प्रॉफिट शेयर, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा किस किस में, श्री और राम में, तो आप यहाँ लिखेंगे श्री और राम। लिखने के बाद प्रॉफिट में आप देखेंगे यहाँ पर साइड में हम कैलकुलेशन करेंगे श्री और यहाँ लिखा जाएगा राम, ये पार्टनर्स हैं 3:2 में। फिर यहाँ लिखेंगे आप श्री और यहाँ लिखेंगे आप राम। अब देखेंगे टोटल प्रॉफिट जो बचा है वो बचा है हमारा 24,000, ये फर्म का प्रॉफिट बचा है। अब फर्म का प्रॉफिट यहाँ पे हम लिख देंगे, श्री में भी हम फर्म का प्रॉफिट लिख देंगे 24,000, और यहाँ पर राम में भी हम 24,000 लिख देंगे। अब श्री का प्रॉफिट शेयर कैसे होगा, 3 अपॉन में दोनों का टोटल, यानी कि 3/5, और राम जी का आएगा 2/5। यहाँ करेंगे इसे कैलकुलेट, तो श्री का शेयर बन गया 14,400, और यहाँ पर राम जी का शेयर बन गया 9,600। यहाँ लिख देंगे आप, श्री का प्रॉफिट शेयर है कितना है हमारा 14,400, और राम जी का प्रॉफिट शेयर है 9,600। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। आप क्या देख रहे हैं, यवी एंड नवी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:2 have capital of ₹20,000 40,000 respectively। दो पार्टनर दे रखे हैं यवी और नवी, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 3:2। बाकी हमारी इंफॉर्मेशन सेम है। मैंने यह फॉर्मेट भी बना रखा है। आपको पता है सबसे पहले हम क्या देखते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर। यहाँ देखिए मैंने अंडरलाइन भी कर रखे कुछ चीज की प्रॉफिट फॉर द ईयर होता तो हम क्या करते हैं, सीधा यहाँ पर लिखते क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट, और आपको जो इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है सीधा वो अमाउंट आप लिख देते। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ लिख रखा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर, और जो इंपॉर्टेंट चीज है मैंने अंडरलाइन कर रखी है, प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग यवी सैलरी अमाउंटेड टू ₹40,000। यवी की सैलरी देने के बाद जो बचा है प्रॉफिट वो है 40,000। आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस करते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पर वो सारी चीजें आती हैं। तो ये जो प्रॉफिट बचना चाहिए वो बिफोर होना चाहिए। यहाँ पे दे रखा है आफ्टर, इस आफ्टर को हम बनाएंगे बिफोर, यानी कि जो सैलरी दी है उसको भी ऐड कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर हो जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा पहले तो 40,000 जो आफ्टर चार्जिंग सैलरी था यहाँ कर देंगे, इसमें यवी को जो सैलरी दी है उसको ऐड कर देंगे। यहाँ दे रखा है कि यवी इज एंटाइटल्ड फॉर एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000, जो यवी को सैलरी दी है वो है 5,000, यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, आप ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 45,000। दूसरी चीज जो हमारी क्रेडिट साइड में आती है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आप देखेंगे क्वेश्चन में नहीं है, फिर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से, तो यहाँ लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और हमारे पार्टनर कौन कौन है, यवी, और दूसरी हमारी पार्टनर है नवी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे यवी की कैपिटल थी 20,000 का 10% जो हम उसको इंटरेस्ट देंगे 2,000, 40,000 पे 4,000, और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा आपका 6,000। उसके बाद यवी को सैलरी दी गई है तो यहाँ लिखा जाएगा टू सैलरी टू यवी, और यवी को सैलरी दी गई है कितनी 5,000। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन के अंदर और कुछ भी नहीं है, आप कर देंगे टोटल, टोटल आ जाएगा आपका 45,000। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 45,000 लिखने के बाद आपको पता है हमारी डेबिट साइड कम है तो लिखा जाएगा टू प्रॉफिट शेयर, और जब इसका आप प्रॉफिट देखेंगे तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा 34,000। ये बढ़ेगा किसमें, यवी और नवी में, यहाँ लिख देंगे आप यवी और नीचे आप लिख देंगे नवी। यवी और नवी लिखने के बाद यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ लिखा जाएगा यवी और लिखा जाएगा नवी, किस रेशियो में पार्टनर है 3:2 में, यहाँ लिखेंगे यवी और नवी। फर्म का प्रॉफिट लिखा जाएगा 34,000, आपने यहाँ लिख दिया 34,000 दोनों के सामने। अब यवी का कितना शेयर है, मल्टीप्लाई करेंगे 3/5, उसके बाद यहां करेंगे नवी के लिए 2/5। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यवी का प्रॉफिट का शेयर बनेगा 20,400, ठीक है, और नवी का प्रॉफिट का शेयर बनेगा 13,600। यहाँ पुट कर देंगे, यवी का प्रॉफिट का शेयर बना है 20,400 और नवी का प्रॉफिट का शेयर बना है 13,600। ठीक है, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। आप यहाँ देख रहे हैं लिख रखा है कि पूजा, आरती, नवी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:1। तीन पार्टनर हैं, पूजा, आरती और नवी, और प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर करते हैं 3:2:1 में। बाकी वही क्वेश्चन है हम करेंगे। अब ध्यान दें, हमने प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले एक अकाउंट बना रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कब बनेगा, आप यहाँ देखें मैंने लिख भी रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनेगा, या तो मैनेजर का कमीशन देना है तो बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, फर्म ने किसी पार्टनर से लोन लिया है उसके ऊपर उन्हें उसका इंटरेस्ट देना है तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। यानी कि मैं यहाँ पे अगर मैंने बना रखा है, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर या तो मैनेजर का कमीशन है या फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पूरे क्वेश्चन में लिख रखा है, लास्ट में लिख रखा है कि 10% ऑफ द प्रॉफिट is to be provided for commission to manager, और क्वेश्चन में अगर कमीशन टू मैनेजर यानी कि मैनेजर कमीशन है या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। तो इसमें भी वही होता है, सबसे पहले लिखते हैं हम बाय प्रॉफिट, और प्रॉफिट आप देखेंगे प्रॉफिट कितना है ऑर्गेनाइजेशन के पास 60,000, यहाँ पे आप लिख देंगे 60,000 का प्रॉफिट। फिर किसी भी मैनेजर को कमीशन देना है, कुछ भी एक्सपेंस है ऑर्गेनाइजेशन का, डेबिट साइड में लिखा जाएगा, यहाँ लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन, यहाँ लिखा जाएगा टू मैनेजर्स कमीशन, और कितना कमीशन देना है 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर मैनेजर कमीशन। 10% प्रॉफिट का आप ध्यान दें, प्रॉफिट है 60,000, इसका 10% मैनेजर को कमीशन कितना देना है 6,000, 60,000 का 10% 6,000, टोटल करेंगे यहाँ आ जाएगा 60,000, यहाँ पर भी लिख देंगे 60,000, और जो ये बैलेंस बच जाएगा 54,000 इसको लिखा जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर ये प्रॉफिट लेफ्ट साइड से ट्रांसफर होगा राइट साइड में, यहां लिखेंगे आप इसे बाय नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट था 60,000 का, जिसमें से 10% 6,000 मैनेजर को दे दिए। अब जो प्रॉफिट बचा है ऑर्गेनाइजेशन के पास वो बचा है 54,000 का, आप यहाँ लिख देंगे 54,000। फिर हमारा वही पुराना क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ दूसरी चीज क्या आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो क्वेश्चन में हमारे पास है ही नहीं। उसके बाद लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। ये है पूजा के लिए मैं P लिख रहा हूं, आरती के लिए A लिख रहा हूं, और नवी के लिए N लिख रहा हूं। पूजा की कैपिटल 50,000, इसका आप निकालेंगे 6%, ठीक है। इसका 6% आ जाएगा हमारा 3,000। उसके बाद है 30,000, यानी आरती का 6% निकालना है, ये आ जाएगा 1,800, और नवी का 20,000 का 6% निकालेंगे 1,200। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 6,000। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद आरती को क्या देना है, कमीशन देना है 5,000 का, तो यहाँ लिखा जाएगा टू कमीशन टू आरती, और आरती को कितना कमीशन देना है, 5,000 का कमीशन देना है। यहाँ हम दे देंगे कमीशन 5,000 का। हमारे क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, आप टोटल कर देंगे, ये टोटल आ जाएगा हमारे यहाँ पे 54,000। यहाँ पर भी आप लिखेंगे 54,000। दोनों साइड को बैलेंस करने के लिए हमारी डेबिट साइड है वो कम है, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट शेयर। इन सबको आप टोटल करेंगे, आ जाएगा 43,000, और डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों पार्टनर्स में, पूजा, आरती, नवी। आपको पता है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2:1, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब करते हैं हम प्रॉफिट कैलकुलेट। यहां देखेंगे फॉर्म का प्रॉफिट आ गया 43,000, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:1 में। हमने लिखा पूजा, आरती, नवी, तीनों पार्टनर्स का नाम लिखा। फॉर्म का प्रॉफिट है 43,000, सभी के सामने आप लिख देंगे, यहां पर भी लिखेंगे आप 43,000, और यहां पर भी आप लिखेंगे 43,000। मल्टीप्लाई करेंगे आप, पूजा का शेयर 3 अपॉन में आप करेंगे टोटल, इन सबका टोटल है 6, 2 आरती का शेयर 2 अपॉन में टोटल 6, नवी का शेयर 1 अपॉन में 6। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका पूजा का शेयर आएगा 21,500, आरती का शेयर आएगा 14,333, एंड नवी का शेयर आएगा 7,167। यहाँ लिख दिया जाएगा पूजा का शेयर आया है 21,500, आरती का शेयर आया है 14,333, और नवी का शेयर आया है 7,167। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। आप यहाँ देख रहे हैं, दे रखा है मोंटी जी एंड सन्नी जी वर पार्टनर इन अ फर्म, हैव कैपिटल्स ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। आप इस क्वेश्चन में देखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है। जिन क्वेश्चंस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होती, प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर किया जाता है। और सबसे पहले हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या, प्रॉफिट फॉर द ईयर। यहाँ दे रखा है 1,20,000, यहाँ लिखेंगे आप बाय नेट प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 1,20,000। उसके बाद मैंने बताया था यहाँ पे दूसरी चीज आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस क्वेश्चन में आपको ड्राइंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि ड्राइंग ऑफ दी पार्टनर वर मोंटी जी ने विड्रॉ किए 40,000 और सन्नी जी ने विड्रॉ किए 60,000। इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज करना है, तो लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और यहाँ लिखेंगे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसमें आप लिखेंगे पार्टनर्स के नाम जिसने विड्रॉ किया है पैसा। यहाँ लिखा जाएगा मोंटी जी, और यहाँ पर लिखेंगे आप सन्नी जी। यहाँ लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे। अब ध्यान दें, इसको कैलकुलेट जब हम करेंगे थोड़ा सा ध्यान से, क्यों यहाँ पे लिख रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। पर एनम जब आ जाए तो यानी कि हमें टाइम कंसिडर करना है, यानी कि हमें ये नहीं पता इन्होंने पैसा कब विड्रॉ किया है और इन्होंने पैसा कब विड्रॉ किया है। तो जब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो हम इसमें 6 मंथ ऑन एन एवरेज मानेंगे। अगर पर एनम है तो टाइम लिया जाएगा,
पर एनम नहीं होता तो टाइम नहीं लेते। अब कैलकुलेट करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ लिखेंगे मोंटी जी और यहाँ लिखेंगे सन्नी जी। यहाँ देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मैंने यहाँ कैलकुलेशन कर रखी है। यहाँ पे क्या मोंटी जी ने विड्रॉ किए थे 40,000, उनके सामने लिख दिया 40,000। सन्नी जी ने विड्रॉ किए थे 60,000, उनके सामने 60,000। इंटरेस्ट चार्ज करना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर 10%, हमने लिख दिया 10/100। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ 6/12 क्यों लिखा गया है, क्यों? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर 10% पर एनम है तो हमें ये नहीं पता कि उन्होंने पैसा कब विड्रॉ किया, तो उन्होंने कब पैसा विड्रॉ किया तो टाइम कंसीडर करना पड़ेगा। जब कुछ भी नहीं पता होता तो हम 6 मंथ कंसीडर करते हैं, इसलिए 6/12 मैंने दोनों में लिखा हुआ है। तो मोंटी जी ने विड्रॉ किया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट उनसे चार्ज करना है 2,000 और सन्नी जी से चार्ज करना है 3,000। अब यहाँ लिख देंगे 2,000 मोंटी जी में और सन्नी जी में लिख दिया जाएगा 3,000। टोटल आईओडी आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000। उसके बाद आप देखेंगे डेबिट साइड में लिखा जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाएगा। मोंटी जी ने कितना इन्वेस्ट किया था 2 लाख, यहाँ लिखेंगे मोंटी जी और उसमें कितना आ जाएगा, आप 2 लाख का 10% कितना आ जाएगा 20,000। फिर सन्नी जी में लिखा जाएगा कितना, यहाँ लिखेंगे सन्नी जी, उनमें 1,50,000 का 10% 15,000, यहाँ आप करेंगे टोटल आ जाएगा 35,000। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब करेंगे हम टोटल, ये आ जाएगा 1,25,000 और यहाँ पर भी आप लिखेंगे 1,25,000। अब हमारी डेबिट साइड कम पड़ गई तो यहाँ लिखा जाएगा 2 प्रॉफिट शेयर और यहाँ प्रॉफिट शेयर करेंगे। आप ये देखेंगे प्रॉफिट शेयर की अमाउंट कितनी आ जाएगी 90,000। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो दोनों पार्टनर्स में प्रॉफिट को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा 90,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो आ जाएगा 45,000 टू ईच पार्टनर। ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।